आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और चलिए उस दुनिया में जहां फिल्में बस कहानियां नहीं होती, एहसास होती हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं आपका होस्ट हूं और आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी फिल्म की बात जो न सिर्फ मनोरंजन करती है बल्कि हमें सोचने पर मजबूर भी करती है। हम बात कर रहे हैं 2017 में रिलीज हुई फिल्म न्यूटन की, जिसमें राजकुमार राव ने मुख्य भूमिका निभाई है। यह फिल्म भारत के लोकतंत्र की जटिलताओं, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की कठिनाइयों और एक इंसान की ईमानदारी की लड़ाई को बखूबी दर्शाती है। तो चलिए बिना देर किए डूब जाते हैं इस कहानी की गहराइयों में और समझते हैं कि न्यूटन कुमार की जिद और सिद्धांतों ने कैसे एक साधारण सरकारी क्लर्क को असाधारण बना दिया। परिचय न्यूटन कुमार की दुनिया। फिल्म की शुरुआत होती है न्यूटन कुमार राजकुमार राव से, जो एक साधारण सरकारी क्लर्क है, लेकिन उसकी सोच और सिद्धांत उसे सबसे अलग बनाते हैं। न्यूटन, जिसने अपना नाम नूतन से बदलकर न्यूटन रख लिया क्योंकि स्कूल में बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे, एक दलित परिवार से ताल्लुक रखता है। उसके माता पिता उसकी शादी एक ऐसी लड़की से करवाना चाहते हैं जिसके साथ मोटी दहेज मिले, लेकिन न्यूटन इसके खिलाफ खड़ा हो जाता है। वह कहता है, नियमों के मुताबिक लड़की कम से कम बालिग तो होनी चाहिए, शादी से पहले उसकी पढ़ाई पूरी होनी चाहिए। उसकी यह जिद हमें बताती है कि वह कितना नियमों और सिद्धांतों से बंधा हुआ इंसान है। न्यूटन की जिंदगी तब बदलती है जब उसे छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जंगलों में चुनाव ड्यूटी के लिए भेजा जाता है। यह क्षेत्र जो खनिजों से भरा हुआ है, नक्सलियों और माओवादियों का गढ़ है, जहां पिछले 3 दशकों से सरकार के खिलाफ सशस्त्र क्रांति चल रही है। यहां चुनाव करवाना किसी जंग लड़ने से कम नहीं। न्यूटन को यह ड्यूटी इसलिए मिलती है क्योंकि वहां का मुख्य अधिकारी दिल की बीमारी के कारण जाने से मना कर देता है। चुनाव प्रशिक्षक संजय मिश्रा न्यूटन को सलाह देते हैं, अपने काम पर ध्यान दो, देश अपने आप तरक्की कर लेगा, हर बीमारी का इलाज तुम्हें नहीं करना। लेकिन न्यूटन की ईमानदारी और जिद उसे हर मुश्किल को ठीक करने के लिए प्रेरित करती है। कहानी जंगल में लोकतंत्र की जंग। न्यूटन जब छत्तीसगढ़ के इस खतरनाक इलाके में पहुंचता है तो उसका सामना होता है सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट आत्मा सिंह पंकज त्रिपाठी से, जो पूरी तरह से निराश और सनकी हो चुका है। आत्मा सिंह का मानना है कि स्थानीय लोग वोटिंग की परवाह नहीं करते और उनकी जान जोखिम में डालने का कोई मतलब नहीं। वह न्यूटन को ताने मारते हुए कहता है, यहां जंगल में लोकतंत्र का ड्रामा करने से क्या फायदा? ये लोग वोट डालने नहीं आएंगे और हमारी जान पर बनाएगी। लेकिन न्यूटन अपनी ड्यूटी को लेकर अडिग है। वह आत्मा सिंह को नियमों की किताब दिखाते हुए कहता है, मेरा काम है चुनाव करवाना और मैं इसे हर हाल में करूंगा। न्यूटन अपनी टीम के साथ 8 किलोमीटर पैदल चलकर मतदान केंद्र तक पहुंचता है। वहां पहुंचकर उसे निराशा होती है क्योंकि कोई भी वोटर वोट डालने नहीं आता। ऊपर से आत्मा सिंह और उसकी टीम स्थानीय लोगों को नक्सली समझकर बुरा बर्ताव करती है। खासकर मलको अंजलि पाटिल, जो एक आदिवासी ब्लॉक लोकल ऑफिसर है, को आत्मा सिंह बार बार अपमानित करता है। न्यूटन इस बर्ताव के खिलाफ रिपोर्ट लिखता है, लेकिन हालात नहीं बदलते। जब एक विदेशी पत्रकार मतदान केंद्र पर पहुंचता है तो सुरक्षा बल गांव वालों को जबरदस्ती वोट डालने के लिए लाते हैं। लेकिन न्यूटन को जल्दी ही पता चलता है कि इन लोगों को चुनाव का मतलब ही नहीं पता। कोई सोचता है कि वोट डालने से पैसे मिलेंगे तो कोई अपने काम के लिए उचित मेहनताना मांगता है। न्यूटन उन्हें समझाने की कोशिश करता है लेकिन नाकाम रहता है। इस बीच आत्मा सिंह, जो अब तंग आ चुका है, न्यूटन को धक्का देकर हटा देता है और गांव वालों को शर्मिंदा करते हुए कहता है, ये अफसर अपनी जान जोखिम में डालकर तुम्हारे लिए आए हैं, इन्हें खाली हाथ मत लौटाओ। ये वोटिंग मशीन एक खिलौना है, इसमें हाथी, साइकिल वगैरह के चिन्ह हैं, जो पसंद हो वो दबा दो। यह सुनकर न्यूटन का दिल टूट जाता है क्योंकि वह जानता है कि ये लोग न तो पार्टियों को जानते हैं न ही अपने वोट की अहमियत को। विदेशी पत्रकार को बस भारत के लोकतंत्र की कहानी मिल जाती है, लेकिन असल में यह एक खोखला प्रदर्शन है। चरमोत्कर्ष, सिद्धांतों की लड़ाई। फिल्म का चरमोत्कर्ष तब आता है जब न्यूटन को तय समय तक मतदान केंद्र पर रुकना होता है, लेकिन एक नक्सली हमले की वजह से उसे वहां से भागना पड़ता है। बाद में उसे पता चलता है कि यह हमला पुलिस ने ही मंचित किया था। गुस्से में न्यूटन अपनी एस्कॉर्ट टीम को
चकमा देकर वापस मतदान केंद्र की ओर भागता है, लेकिन वह पकड़ा जाता है और जबरदस्ती सुरक्षित जगह पर ले जाया जाता है। रास्ते में अचानक 4 गांव वाले मिलते हैं जो वोट डालना चाहते हैं। न्यूटन उनकी बात सुनता है और उनकी वोटिंग करवाने की ठान लेता है, लेकिन आत्मा सिंह इसके खिलाफ है। वह कहता है, यह इलाका 6 महीने पहले ही सुरक्षित हुआ है। यहां इंसानों से ज्यादा बारूदी सुरंगें हैं। मैं और सैनिकों को नहीं खोना चाहता। सरकार हमें 2 साल से नाइट विजन गॉगल्स तक नहीं दे पाई। लेकिन न्यूटन नहीं मानता। वह आत्मा सिंह की राइफल छीन लेता है और उसे बंदूक की नोक पर रखते हुए कहता है, मेरी ड्यूटी 3 बजे तक है और मैं आखिरी मिनट तक इसे निभाऊंगा। आखिरकार उन 4 लोगों का वोट डलवाया जाता है, लेकिन इसके बाद सीआरपीएफ के सैनिक गुस्से में न्यूटन को बुरी तरह मारते हैं। निष्कर्ष, जंग के बाद की तस्वीर। फिल्म का अंत हमें 6 महीने बाद की तस्वीर दिखाता है। उस इलाके में खनन का काम चल रहा है, जो शायद इस सारी जंग का असली मकसद था। आत्मा सिंह को हम अपनी पत्नी और बेटी के साथ छुट्टियों में खरीदारी करते देखते हैं, जो दर्शाता है कि वह भी एक इंसान है जिसे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की कठिनाइयों ने सनकी और भावनाहीन बना दिया। दूसरी ओर न्यूटन को हम उसके ऑफिस में देखते हैं, गले में ब्रेस के साथ, जो मारपीट की वजह से लगी चोट का निशान है, लेकिन वह खुश है अपनी पुरानी राह पर चलते हुए। मलको उससे मिलने आती है और पूछती है, मेरे जाने के बाद क्या हुआ? न्यूटन मुस्कुराते हुए कहता है, सब बताऊंगा, लेकिन 5 मिनट बाद लंच ब्रेक में चाय पर। फिल्म की थीम्स और भावनात्मक गहराई। न्यूटन सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि भारत के लोकतंत्र की एक कड़वी सच्चाई है। यह फिल्म हमें दिखाती है कि कैसे सिस्टम की खामियां, नक्सलवाद और सरकारी लापरवाही आम लोगों की जिंदगी को प्रभावित करती है। न्यूटन की ईमानदारी और जिद हमें यह सिखाती है कि सिद्धांतों पर अडिग रहना कितना मुश्किल लेकिन जरूरी है। फिल्म में एक डायलॉग है जो न्यूटन कहता है, लोकतंत्र हमारी ताकत है, लेकिन इसे समझना और लागू करना हमारी जिम्मेदारी है। यह डायलॉग हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम सच में अपने वोट की अहमियत समझते हैं। आत्मा सिंह का एक डायलॉग भी गहरा प्रभाव छोड़ता है। यहां जंगल में जान से खेलकर वोट करवाने का क्या मतलब, जब इन लोगों को पता ही नहीं कि वो किसके लिए वोट दे रहे हैं। ये सवाल हमें सिस्टम की खामियों पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करता है। अंतिम विचार। न्यूटन एक ऐसी फिल्म है जो हंसाती है, रुलाती है और सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है। यह हमें बताती है कि लोकतंत्र की राह आसान नहीं, लेकिन इसे बनाए रखने के लिए हमें न्यूटन जैसे लोगों की जरूरत है, जो हर हाल में अपने सिद्धांतों पर अडिग रहें। तो दोस्तों, अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी तो जरूर देखें और हमें बताएं कि न्यूटन की जिद ने आपको क्या सिखाया। मूवीज फिलॉसफी पॉडकास्ट से इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। नमस्ते।